गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको कक्षा 7वीं में हिंदी की पुस्तक वसंत में से पाठ नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल, तो इसके प्रश्न उत्तर आज मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने पाठ का जो सार है वो आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। उसी में से भी आप जो है प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो सुनी है तो आपको प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अब उसी का पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जब चोट लग जाती है ना तो बहुत सा खून निकलने लगता है, तो उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए जहाँ पर चोट लगी है या घाव है उस स्थान पर साफ कपड़ा लेकर के कस के पट्टी बांध देनी चाहिए, बड़ी टाइट करके पट्टी बांध देनी चाहिए। ऐसा करने से रक्त बहना कम हो जाता है, और यदि फिर भी नहीं रुकता, फिर भी खून निकल रहा है, तो जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो समझ में आ गया क्या करना चाहिए रक्त के बहाव को रोकने के लिए? उस स्थान पर कस के साफ कपड़े से पट्टी बांध देनी चाहिए। फिर भी ब्लड नहीं रुकता, निकलता ही रहता है, तब जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। दूसरा है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? पहले तो भानुमति का पिटारा ये एक मुहावरा है। भानुमति का पिटारा यानी तरह तरह की विचित्र चीजों का संग्रह। जब हम कहीं पे इकट्ठी चीजें करके रख लेते हैं ना, उसमें अब बच्चे हैं तो स्कूल में बैग लेके जाते हैं, उसमें फिर पेन, पेंसिल, पत्थर, रबर और भी कुछ ऐसी चीजें जो चाहिए नहीं, जिनकी जरूरत नहीं है, फिर भी उसमें रखा जाता है। तो उस बैग को ये कहा जाता है भी ये स्कूल का बैग है या भानुमति का पिटारा है, इसमें तुमने तरह तरह की चीजें इकट्ठी करके रखी हुई हैं। तो भानुमति का पिटारा मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? तरह तरह की विचित्र चीजों को इकट्ठा करना, यानी तरह तरह की विचित्र चीजों का संग्रह। अब इसमें बताया कि खून देखने में लाल द्रव के समान दिखाई देता है। जो खून निकलता देखा होगा, लाल रंग का होता है, और कुछ नहीं पता चलता कि इसके अंदर अब क्या क्या है। लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा यदि देखें तो हमें उसके अंदर बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा आदि चीजें दिखाई देती हैं। इसलिए जो है खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? सबसे पहले एनीमिया क्या है? एनीमिया खून की कमी से होने वाली एक बीमारी का नाम है, एक रोग है जो खून की कमी से होता है। इससे बचने के लिए हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां, दूध, फल, अंडा, मांस आदि आता है। ये शामिल करने चाहिए खाने में, तब जो है एनीमिया से बचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? दूषित भोजन करने से और दूषित जल पीने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? इनसे बचने के लिए हमें घर में आते ही हाथ मुंह धो करके फिर जो है खाना खाना चाहिए, फिर ही पानी पीना चाहिए। साफ सफाई से बनाए गए भोजन को खाना चाहिए और साफ जल पीना चाहिए। शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। घर में भी इधर उधर नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए, तब जो है हम इससे बच सकते हैं, पेट में कीड़े होने से अपने आप को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश नहीं करने देते। यानी जब हम बीमार होते हैं, बीमार होने वाले जो अणु होते हैं उनको ये शरीर में प्रवेश नहीं करने देते, और यदि शरीर में प्रवेश कर भी जाते हैं ये रोगाणु तो उन्हें ये नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। अब अगला प्रश्न नंबर 6 है, ब्लड बैंक
में रक्तदान से क्या लाभ है? अब जब हम रक्त का दान करते हैं ना तो ब्लड बैंक में रखा जाता है। तो ब्लड बैंक में रक्तदान क्या निम्न लाभ है, निम्नलिखित लाभ है। यानी पहला ये है कि हमें सभी समूहों का खून एक स्थान पर मिल जाता है। फिर इधर उधर जरूरत के समय इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस समूह का खून कहाँ से मिलेगा, किसको लाएं, किसका खून लिया जाए, फिर वो दूसरे बंदे को चढ़ाया जाए, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, एक ही स्थान पर पे मिल जाता है। और जब कभी अचानक से खून की जरूरत पड़ जाती है तो हम वहाँ अस्पताल में जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसमें जो है ब्लड बैंक में जो ब्लड है यानी जो खून है वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वैसे तो वो खराब हो जाएगा फटाफट, तो वहां पर जो उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। ये लाभ है इसके। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? अब इसमें जो है ना लाल कण है, सफेद कण है, प्लाज्मा है, तो प्लेटलेट्स का कौन पहुंचाता है? इसमें लाल कण जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? लोहा। इसका ये वन वर्ड में आंसर है, एक शब्द में उत्तर दिया गया है। अब आ जाता है बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, उसको बिंबाणु भी बोलते हैं, की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? आप बच्चों ने सुना होगा, ये तो सबको पता होना चाहिए। डेंगू में पाई जाती है। डेंगू जब हो जाता है ना तो उसमें प्लेटलेट्स चेक करते हैं भी कितने, तो हम कहते हैं इतने कम हो गए हैं, प्लेटलेट्स इतने कम हो गए हैं, फिर उसको बढ़ाया जाता है, ऐसी दवाई दी जाती है। तो किस बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी होती है? डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी होती है। अब पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं, मुहावरों का अर्थ भी बताना है, उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। भानुमति का पिटारा, तरह तरह की विचित्र चीजों का संग्रह, ये मैंने आपको भी बताया था। दूसरा है दस्तक देना, दरवाजा खटखटाना। अब इसका दरवाजा खटखटाना मुहावरा है, इस अर्थ है, वाक्य बनाएंगे तो क्या है कि रमा ने अपने नौकर से कहा जाकर देखो इतनी रात गई कौन जो है दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। धावा बोलना, अचानक से हमला करना, घर करना, अच्छा लगना, पीठ ठोकना, शाबाशी देना या प्रशंसा करना, ये इनके अर्थ हैं। और इनसे जो है वाक्य भी बनाने होते हैं। मुहावरा ऐसे ही आता है भी उसका पहले अर्थ बताओ फिर उसका वाक्य बनाओ। तो इस तरह से ये इन मुहावरों को आप लिखोगे यानी पाठ पढ़ोगे, पाठ के अंदर जो मुहावरे आए हैं उनका अर्थ लिख के फिर उनसे एक एक वाक्य बनाओगे। तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आप ये काम जो है अपनी नोटबुक में कर लोगे, अपनी भाषा में लिखोगे, आपको समझ में आ गया आप उसे कैसे लिखोगे अपने आप ही लिख लेना। और ये काम आपकी जो नोटबुक मंगवाई जाएगी और फिर चेक करके वापस भेज दी जाएगी। तो बहुत जल्दी मैं आपसे आपकी नोटबुक मंगवाऊंगी, तो आप अपना काम जो है पूरा कर लेना। थैंक यू।